नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में चुनावी समर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार खोल दिए हैं। बीजेपी ने 16 नामों की लिस्ट पहले ही जारी कर दी। इस दौरान माना जा रहा था कि कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन अफसोस ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर अब कांग्रेस लिस्ट कब जारी करेगी, कितनी सीटों पर करेगी और उन पर कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, टिकटों की इस दावेदारी को और उस पर लिस्ट को जारी करने से रोकना, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, ये हम आपको दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बीजेपी के बाद कांग्रेस की टिकटों पर टक्कर की जमी हुई नजर आई और दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गजों ने स्पेशल 25 यानी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन किया। इस दौरान माना जा रहा था कि कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन अब पता चल रहा है कि लिस्ट 26 तारीख के बाद आ सकती है। रणनीति में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। बीजेपी के 16 नामों के आधार पर समीकरणों के अनुसार कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो सकते हैं। जयपुर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर और भीलवाड़ा को लेकर विशेष मंथन किया गया है। वहीं जयपुर को ब्राह्मण सीट माना जाता है। बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद रामचरण बोहरा को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस अब मुख्य सचेतक महेश जोशी को उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि पहले सुनील शर्मा का नाम दौड़ में था। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पूर्व विधायक दिया कुमारी से भी संपर्क साधने में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मुलाकात की है। सीपी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से नासाज है। ऐसे में गहलोत उनकी कुशलक्षेम पूछने के लिए पहुंचे, लेकिन चर्चा भीलवाड़ा और राजसमंद सीट को लेकर भी हुई। पार्टी चाहती है कि सीपी जोशी भीलवाड़ा से खुद चुनाव लड़े, लेकिन इच्छुक वो इसके नजर नहीं आ रहे। वो भीलवाड़ा से अपने करीबी रामपाल शर्मा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। वहीं राजसमंद से देवकी नंदन को टिकट दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस के संभावित चेहरे जिन पर मोहर लग सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। सीकर से सुभाष महरिया, अलवर से जितेंद्र सिंह, जोधपुर से वैभव गहलोत, उदयपुर से रघुवीर मीणा। इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा, नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इड़वा, जालोर सिरोही से रतन देवासी, कोटा से राम नारायण मीणा। एक बार फिर देखिए, अलवर से जितेंद्र सिंह का नाम संभावित उम्मीदवारों में, जोधपुर से वैभव गहलोत का नाम संभावित उम्मीदवारों में कांग्रेस की तरफ से, उदयपुर से रघुवीर मीणा का नाम संभावित उम्मीदवारों में कांग्रेस की तरफ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से ताराचंद भगोरा का नाम, नागौर से ज्योति मिर्धा का नाम, चित्तौड़गढ़ से गोपाल सिंह इड़वा का नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस के संभावित चेहरों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। जालोर सिरोही से रतन देवासी को मैदान में उतारा जा सकता है। कोटा से रामनारायण मीणा को मैदान में उतारा जा सकता है, हालांकि वो खुद इससे इनकार कर रहे हैं। 12 झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया को, जो प्रमोद जैन भाया की धर्मपत्नी हैं, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। अजमेर से रघु शर्मा या फिर रिजू झुंझुनवाला को, जयपुर शहर से महेश जोशी या फिर सुनील शर्मा को, भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा या फिर सीपी जोशी, हालांकि सीपी जोशी खुद इनकार कर रहे हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ से भरत मेघवाल या फिर शंकर पन्नू को मैदान में उतारा जा सकता है। राजसमंद से देवकी नंदन काका या फिर लक्ष्मण रावत पर दाव बीजा कांग्रेस खेल सकती है। झुंझुनू से राजपाल ओला या फिर डॉक्टर चंद्रभान, जो पीसीसी अध्यक्ष रहे हैं। जयपुर देहात से लालचंद कटारिया, जो 2014 में चुनाव लड़े थे। बाड़मेर से हरीश चौधरी या फिर मानवेंद्र सिंह पर दाव खेला जा सकता है। करौली धौलपुर से लखीराम या फिर खिलाड़ी बैरवा पर कांग्रेस दाव लगा सकती है। भरतपुर से रतन सिंह या फिर सुरेश जाटव को टिकट दिया जा सकता है। बीकानेर से सरिता चौहान या फिर मदन मेघवाल को टिकट दिया जा सकता है। चूरू से नरेंद्र बुढ़ानिया या फिर इरशाद मंडेलिया को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतार सकती है। पाली से बद्री जाखड़ पर कांग्रेस दाव खेल सकती है। दौसा से कमल मीणा या फिर सविता मीणा को लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है। और टोंक सवाईमाधोपुर से नमो नारायण मीणा चुनावी मैदान में हो सकते हैं। वहीं चूरू लोकसभा सीट को लेकर फिर से एक नई कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के अंदर रस्साकसी नजर आ रही है और यही हमारी अगली खबर है। दरअसल राम सिंह कसवा और राजेंद्र राठौड़ की अंदरूनी खींचतान में
ये टिकट अटका हुआ नजर आ रहा है। राठौड़ 7 बार से विधायक है, तो कसवा परिवार का भी दबदबा इस इलाके में है। राजेंद्र राठौड़ ने चूरू सीट पर वीटो लगा दिया था। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे और प्रकाश जावड़ेकर रास्ता निकालते नजर आएंगे। दोनों की अंदरूनी खींचतान को दूर किया जाएगा। फिर चूरू लोकसभा सीट का टिकट जो है वो घोषित यहां पर की जाएगी। ऐसे में सतीश पूनिया निभा सकते हैं कोई बड़ी जिम्मेदारी। वहीं बीजेपी के टिकट वितरण ने कांग्रेस की रणनीति को मानो पूरे तरीके से बदल कर रख दिया है। जयपुर, झुंझुनू और अजमेर सीट पर फिर से चर्चा हो रही है। जयपुर में बीजेपी ने रामचरण बोहरा को उतारा। अब कांग्रेस कर रही है महिला उम्मीदवार पर चर्चा। हालांकि पहले सुनील शर्मा पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन अब ज्योति खंडेलवाल के नाम पर भी चर्चा हो रही है। ज्योति ने मेयर चुनाव में ब्राह्मण प्रत्याशी को हरा दिया था और शायद इसी वजह से ये नाम एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है। इसका बड़ा कारण ये भी कि पहले दिया कुमारी को बीजेपी की तरफ से जयपुर शहर से उतारने की चर्चा चली, लेकिन रामचरण बोहरा पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया। ऐसे में 3 नाम कांग्रेस की तरफ से सुनील शर्मा, महेश जोशी और तीसरा ज्योति खंडेलवाल का नाम। ज्योति खंडेलवाल महेश जोशी से मुलाकात भी इन दिनों में कर चुकी हैं। इस बीच किसको टिकट दिया जाता है ये तय करेगा कि आखिर कांग्रेस की तरफ से मैदान में कौन। लेकिन ये तय कि तीनों ही नाम ब्राह्मण से और ब्राह्मण कैंडिडेट ही इस सीट पर लगातार जीतते हुए भी आए हैं। इतिहास इस बात की गवाही देता है। तो क्या वाकई में बीजेपी के ब्राह्मण कार्ड के विपरीत कांग्रेस भी ब्राह्मण कार्ड ही खेलती नजर आई? इस भी सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या पुराने कारतूस एक बार फिर से मैदान में नजर आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को देखकर यही सामने आ रहा है। पहली लिस्ट में वही चेहरे जिनकी जीत पर पार्टी को विश्वास, अंदरूनी सरमे में भी इन्हीं विजयी सीट को माना गया। बीजेपी का टिकट वितरण पुराने जैसा दिग्गजों की फिर चल निकली, क्योंकि टिकट वितरण में अधिकतर मौजूदा सांसदों पर ही दांव खेला गया है। इस दौरान एक अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि बदकिस्मत रही झुंझुनू से संतोष अहलावत। अब 16 में से अभी एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया। उम्मीद टिकी हुई है दिया कुमारी पर, जिनका नाम राजसमंद से चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा उनका नाम जयपुर शहर से और टोंक सवाई माधोपुर से चल रहा था, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसदों को ही रिपीट किया है। इस दौरान यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी टिकट वितरण में जातीय समीकरण भी साधे गए हैं। एससी वर्ग से 2 अहम टिकट मेघवाल वर्ग को दिए हैं। श्री गंगानगर और बीकानेर में ये दांव खेला गया है। वहीं करौली, धौलपुर, भरतपुर रिजर्व सीट पेंडिंग अभी तक नजर आ रही है। जयपुर और चित्तौड़ में ब्राह्मण पर दांव खेला गया। जयपुर ग्रामीण, जोधपुर में राजपूत कार्ड खेला गया। 2 माहेश्वरी भी कोटा और भीलवाड़ा से मैदान में उतारे गए हैं। अलबत्ता राजसमंद से राजपूत या रावत पर दांव खेला जा सकता है। संभवतः किरण माहेश्वरी दौड़ से बाहर नजर आ रही है। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे रामचरण बोहरा को टिकट मिला। दरअसल इसको जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि रामचरण बोहरा की राह किस तरीके से सामने आई। यह आसान हो गई। दरअसल उनके सामने कई दावेदार नजर आ रहे थे, बड़ी संख्या में दावेदार थे। इन दावेदारों के बीच में आपसी विवाद भी था। दूसरों के आपसी विवाद से रामचरण बोहरा को फायदा मिला है। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीतने का लाभ भी उनको मिला है। इसके अलावा दिल्ली के रसूखातों का भी उन्हें बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आया है। राज्य में वो जाने माने राजे कैंप की नजर आते हैं नेता। ओम माथुर के पुराने शिष्यों में भी उनकी गिनती होती रही है। आखिर सांसद रामचरण बोहरा की सहजता भी उनके काम आई है। कई दावेदारों के सामने आने से उनको लाभ मिला। ऐसे में आलाकमान ने फिर से बोहरा पर ही भरोसा जता दिया। इस दौरान एक बड़ी वजह यह भी कि पिछली बार रिकॉर्ड वोटों से उनका जीतना भी उनका आधार बन गया और जो उनसे रूठे हुए नेता थे पिछले दिनों एक बैठक में रूठों को भी मनाने का काम रामचरण बोहरा कर चुके हैं और ये वो फैक्टर जिसकी वजह से उनको टिकट मिला है।
लेकिन अब हम आपको बताते हैं सीपी जोशी को टिकट किस तरीके से बीजेपी के अंदर मिला है। दरअसल सीपी जोशी फिर से चित्तौड़ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। लोकसभा में बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं चंद्र प्रकाश जोशी। युवा नेता के तौर पर दिल्ली में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। विकास कार्य कराना भी उनके लिए उपलब्धि साबित हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर संघनिष्ठ सरल छवि, ये उनके लिए पक्ष में नजर आई। आरएसएस की पसंद भी उनके पक्ष में रही है और यही वजह कि चित्तौड़ से एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। लेकिन बीजेपी ने जहां पर टिकट रोक दिए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ये भी जरा देखिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर से मानशंकर नीनामा का टिकट रोक दिया है। चूरू से राहुल कस्बा का, करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया का, भरतपुर से बहादुर सिंह कोहली का, नागौर से सीआर चौधरी का, बाड़मेर से कर्नल सोनाराम का, अलवर और दौसा के टिकट भी अभी तक अटके हुए हैं। लेकिन ये लिस्ट कब जारी होगी, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन क्या जिन सांसदों का जिक्र हम कर रहे हैं उनको बाकी सांसदों की तरह रिपीट किया जाएगा या फिर वो टिकट की दौड़ में डिफीट होते हुए नजर आएंगे और उनकी जगह कोई नया उम्मीदवार मैदान में हो सकता है। बहरहाल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहिए या फिर शिफ्टिंग कीजिए, आखिर म्यूचुअल नहीं हुआ बीकानेर और श्री गंगानगर। दरअसल चर्चा थी कि दोनों नाम यथावत रहेंगे लेकिन सीट को बदला जा सकता है। सूत्रों की माने तो निहाल चंद और अर्जुना मेघवाल दोनों ही नहीं चाहते थे कि दोनों की सीट एक्सचेंज हो जाए। अब बीकानेर में देवी सिंह भाटी को मनाना अर्जुना मेघवाल के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और खुलकर अर्जुना मेघवाल के खिलाफ बगावत करते हुए नजर भी आए हैं और ताल ठोकते भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक सीट ऐसी जिसको लेकर लग रहा था कि दिया कुमारी को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यहां पर नारे लग रहे थे अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, तो फिर टोंक सवाई माधोपुर से जोनापुरिया को टिकट किस तरीके से मिला, इसके पीछे की कहानी हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की टोंक सभा ने जोनापुरिया के नंबर बढ़ा दिए। सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने खुद के दम पर यहां पर बड़ी सभा का आयोजन किया था, जन समर्थन दिखाया था। टोंक की सभा में भीड़ देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद नजर आए। अब गुर्जरों के एक खेमे को सेट करने का भी बड़ा जिम्मा है, क्योंकि जब प्रकाश जावड़ेकर से मिले थे गुर्जर नेता तब स्थानीय गुर्जर को टिकट देने की मांग कर डाली थी। लेकिन सुखबीर सिंह जोनापुरिया 5 साल सांसद रहने के बाद अब वहां पर यही कहते नजर आते हैं कि वो यहाँ के स्थानीय नेता हैं। लेकिन क्या कार्यकर्ता उनको स्थानीय में मान पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन जिस तरीके से 16 में से 14 नाम रिपीट किए गए, मंत्रियों के नाम भी आ गए, फिर क्या वजह रही कि नागौर से सीआर चौधरी का अटका टिकट नजर आ रहा है। पहले सीआर की थी अजमेर से टिकट की अटकलें, लेकिन जाट चेहरे भागीरथ चौधरी पर जताया अजमेर से भरोसा। जाट मतों पर बीजेपी की नजर है। उपचुनाव में बीजेपी ने राम स्वरूप लांबा को टिकट दिया था। इससे पूर्व लांबा के पिता समरलाल जाट यहां से सांसद बने थे। लगातार 3 बार बीजेपी ने जाट समाज के नेता को टिकट दिया है। किशनगढ़ से विधानसभा का टिकट कटना भी अभयदान रहा है। वहीं भागीरथ चौधरी बीजेपी के सभी खेमों का सर्वमान्य चेहरा भी है। ऐसे में बीजेपी नागौर में सीआर पर ही दाव एक बार फिर से लगा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि बीजेपी ने एक बार फिर से किस तरीके से संत समाज का मान रखा है। यानी कि संघ संत अगर संघ है तो बीजेपी का सियासी रंग कैसे नजर आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपको बताते हैं इलेक्शन डीएनए के अंदर के आखिर किस तरीके से बीजेपी ने संत समाज का मान रखा है। दरअसल सीकर से सुमेधानंद सरस्वती पर फिर से विश्वास जताया गया। सीकर की टिकट पर नहीं करनी पड़ी ज्यादा मशक्कत। दरअसल पहले बाहरी को लाए जाने का विचार हुआ था, लेकिन सुमेधानंद का कोई दूसरा विकल्प मिला नहीं। टिकट के पीछे माना जा रहा है कि बाबा रामदेव एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए और यही वजह कि सुमेधानंद सरस्वती को एक बार फिर से रिपीट यहां पर किया गया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी में जो टिकट बंटवारा हुआ है उन टिकटों के पीछे की सियासत क्या है और कौन कौन से पीछे के पॉलिटिकल प्रेशर काम करते हुए नजर आए। लेकिन कांग्रेस में टिकटों को लेकर मंथन लगातार जारी है। भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है सीपी जोशी।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। कल रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात भी की। भीलवाड़ा को लेकर चर्चा भी हुई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बीच में, लेकिन सीपी चाहते हैं रामपाल शर्मा को टिकट मिल जाए। सीपी ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला भी दिया। फिलहाल चुनाव प्रचार करने जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस किसको भीलवाड़ा से टिकट देगी, ये अपने आप में एक सस्पेंस खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस के कुछ दावेदार दिल्ली भी पहुंच गए हैं। संगठन महासचिव महेश शर्मा भी दिल्ली में हैं। जयपुर से टिकट की दावेदारी महेश शर्मा जता रहे हैं। आज सुबह सचिन पायलट से मुलाकात भी की। करौली के दावेदार लकी राम भी दिल्ली पहुंच गए। दौसा के घनश्याम मेहर ने से मुलाकात की। संदीप चौधरी ने भी पायलट से मुलाकात की है। वहीं भरतपुर, चूरू और झुंझुनू के दावेदार भी दिल्ली पहुंच चुके हैं ताकि टिकट की दौड़ में वो कहीं पीछे ना रह जाएं। लेकिन इससे इतर बीजेपी का जिक्र, बीजेपी का टिकट वितरण सबसे पुराने सांसदों में शुमार है दुष्यंत सिंह। फिर से चुनावी समर में नजर आएंगे। इसके बाद अर्जुना मेघवाल का नंबर आता है। देवजी पटेल भी तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं भागीरथ चौधरी पहला चुनाव लड़ेंगे। 16 जो नेताओं को टिकट बीजेपी में दिया गया उसमें सबसे वरिष्ठ दुष्यंत सिंह नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो 3 बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। चौथी बार वो मैदान में हैं। अर्जुना मेघवाल तीसरी बार मैदान में हैं। इसके अलावा भागीरथ चौधरी वो जो पहली बार चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। बहरहाल दौसा संसदीय सीट पर बीजेपी ने एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन नजर आ रही है। दर्जनों की संख्या में दावेदार हैं, लेकिन दावेदारों की फहरिस्त में टॉप पर गोलमा देवी, जगमोहन मीणा है। गोलमा देवी मिल रही है प्रकाश जावड़ेकर से। किरोड़ी कैंप फिलहाल दिल्ली में मजबूत नजर आ रहा है, या कहें कि दिल्ली में जयपुर तक एक्टिव रिएक्टिव नजर आ रहा है किरोड़ी फैक्टर। लेकिन क्या किरोड़ी फैक्टर घर के अंदर लोकसभा का टिकट दिला पाएगा, ये कहने का अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन लोकसभा में चमकेगा एनएसयूआई के सितारे। विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई प्रतिनिधियों को मिला था मौका। विधानसभा चुनाव में मौका भुनाने में कामयाब रहे थे ये नेता। छात्र राजनीति से सदन में जा पहुंचे थे युवा नेता। तो क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव में तवज्जो दी जाएगी? इस बार भी कई सीटों से दावेदारी जता रहे हैं एनएसयूआई के प्रतिनिधि। लेकिन लोकसभा में जयपुर शहर टोटली हॉट है। कांग्रेस की बैठकों में इस सीट पर विशेष चर्चा हो रही है। 2 कांग्रेसी नेत्रियों की इस सीट पर दमदार दावेदारी है। वहीं 2 जनरल उम्मीदवारों का भी पेच फंसा हुआ है। शहर की इस हॉट सीट पर क्या होगा कांग्रेस का कोल्ड डिसीजन, ये देखना भी दिलचस्प, क्योंकि महेश जोशी दिल्ली में वो भी टिकट चाह रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल भी दावेदारी जता रही हैं। अर्चना शर्मा भी दावेदारी जता रही है। और इसके अलावा भी कई चेहरे जो यहां पर दावेदारी जता रहे हैं, जिनमें एक नाम सुनील शर्मा का भी है। कोटा से बीजेपी ने फिर से ओम बिरला को टिकट दिया है। अब सवाल यह है कि बिरला के सामने कांग्रेस से कौन होगा। पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस इज्जय राजे सिंह को उतारती आई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इज्जय राजे सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनकी पत्नी ने लाडपुरा से चुनाव लड़ा, वो जीत गई। लेकिन इज्जय राज कुछ महीनों पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। अब ये सच्चाई है। और कांग्रेस के पास राम नारायण मीणा जैसे नामों के साथ सीमित विकल्प बचे हैं। लेकिन राम नारायण मीणा फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कह चुके हैं कि उन्होंने कोई लोकसभा की फरमाइश नहीं की है और न ही उनका कोई इस तरीके का इरादा है। राम नारायण मीणा विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती आती है। कांग्रेस दरअसल इस सीट पर एससी, गुर्जर और मीणा फैक्टर को देखते हुए मीणा को मैदान में उतारना चाहती है। लेकिन माहौल बनाने का काम राहुल गांधी राजस्थान में करने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। और राहुल गांधी का राजस्थान दौरा है। जयपुर, बूंदी और सूरतगढ़ का कार्यक्रम है। 26 मार्च को राजस्थान आएंगे राहुल गांधी। जयपुर में शक्ति कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। रामलीला मैदान में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। तो इस दौरान माना यह भी जा रहा है कि जयपुर में राहुल गांधी का रोड शो होगा। कांग्रेस रोड शो की प्लानिंग कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी का रोड शो जयपुर के अंदर दिखाई दिया था। पीसीसी के पदाधिकारी कार्यक्रम तय करने में जुटे हैं। आधा दर्जन सभा भी राजस्थान के अंदर होंगी। इस दौरान माना यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी राजस्थान में जनसभाएं करती हुई नजर आने वाली हैं। लेकिन चकल्लस, जी हां चकल्लस, ये एक सीट पर लगातार जारी है। करौली धौलपुर संसदीय सीट की चुनावी चकल्लस। टिकटों की घोषणा में देरी ने उड़ाई उम्मीदों की गुलाल।
दोनों ही दलों के टिकट घोषित नहीं होने से दावेदारों को आस है। टिकट मिलने की आस में चेहरों पर अभी भी बाकी है मुस्कुराहट। टिकट मिलने की आस में जनता के बीच रंग गुलाल उड़ाते नजर आए। होली की रामा श्यामा के बीच खुद को ही टिकट मिलने का दावा भी करते नजर आए। अब किसका उड़ेगा रंग, किसकी लालिमा होगी बरकरार, ये इस सप्ताह पता चल जाएगा टिकटों की घोषणा के साथ ही। लेकिन ये चकल्लस कांग्रेस के अंदर टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस की सूची पर टकटकी लगाए बैठे हैं टिकट के दावेदार सूची की मेह में। दरअसल जिस तरीके से मेह की बाट जोहते नजर आते हैं, कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस टिकट की बाट जोहते नजर आ रहे हैं। अब तो दावेदारों का दिल्ली में भी मन नहीं लग रहा है, लेकिन बिना सूची जारी हुए वो वापसी भी करना नहीं कर सकते हैं। एआईसीसी में डेरा डाले बैठे हैं दावेदारों का कहना है कि दिल्ली दरबार की हो कृपा तो आज दिल्ली से लौटने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये दरअसल सुनी सुनाई खबरें हैं। सियासत की अजीब तासीर होती है, जहां जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह असल में होता नहीं। इसीलिए राजनीति में सुनी सुनाई की खबरों का होता है बड़ा असर। संभावनाएं होती हैं, अटकलें होती हैं, कयास होते हैं। इसे आप जो भी कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गोसिप और थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं कि संतोष अहलावत की टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में खासा असंतोष दिखा। संतोष अहलावत ने भी इस असंतोष की टोह लेने के लिए कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई। कार्यकर्ता जमकर पार्टी के खिलाफ नजर भी आए, लेकिन संतोष अहलावत संभवतः मोदी मैजिक के चलते अपने आप को बगावत के लिए तैयार नहीं कर पा रही हैं। वहीं कुछ सिपह सलारों ने सलाह भी दे दी है कि ऐसे वक्त में हाथी की सवारी मुनासिब नहीं होगी। सुनते हैं कि संतोष अहलावत की टिकट कटने से उनके समर्थकों में तो निराशा है, लेकिन झुंझुनू से दूर पूर्वी क्षेत्र की एक संसदीय सीट पर एक उम्मीदवार के घर कुछ आशाएं जागी हैं। लगता है कि जब एक महिला को टिकट देने की बारी आएगी तो हो सकता है कि ऐसे में उनकी बारी भी आ जाए। माना जा रहा है कि वहां पर फिर नेताजी ने भागदौड़ शुरू कर दी है। कहते हैं कि यहाँ 3 नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक भगवाधारी भी है। सुनते हैं कि कोटा में एक बार फिर कांग्रेस एसटी के उम्मीदवार को ही सामान्य सीट पर उतारेगी। दरअसल ये स्थिति इसलिए भी बनी कि राज परिवार ने कमल का हाथ थाम लिया था। ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प के तौर पर एक बार फिर वही आदिवासी विधायक बचे हैं जो पहले भी इस सीट पर सांसद चुने गए हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि स्क्रिप्ट यही रही तो कांग्रेस के पास इन आदिवासी विधायक के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। चलिए, इलेक्शन डीएनए में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए न्यूज एट डिनर मेरी सहयोगी पूनम शर्मा सोलंकी के साथ। नमस्कार।